जय श्री राम प्रेमी भक्तों। अगर अपने जीवन में स्थायी रूप से सुख और शांति चाहते हैं तो आपको यह काम करना ही होगा। देखिए भक्तों, सभी जानते हैं कि बिना किए तो कुछ होता नहीं है, करने से ही सब कुछ होता है। लेकिन हम सुख और शांति चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए हम कुछ करते नहीं हैं। पढ़ भी लेते हैं और सुन भी लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में उसको उतार नहीं पाते हैं। और जो स्थायी रूप से अपने जीवन में उतार लेते हैं तो वास्तव में उनको सुख और शांति स्थायी रूप से प्राप्त हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? देखिए, जो शक्तिहीन मनुष्य होते हैं उन्हें सुख और शांति कभी मिलती ही नहीं है। अब प्रश्न यह आता है कि हमें वह शक्ति कैसे प्राप्त हो। देखिए भक्तों, ज़्यादातर लोग जानते ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं। हमें जो शक्ति प्राप्त होती है वह भक्ति से होती है। बिना भक्ति के किसी को भी आज तक शक्ति प्राप्त हुई नहीं, और जिन्होंने भक्ति की है वास्तव में उनको शक्ति प्राप्त हुई है। अब इसके साथ एक प्रश्न और आता है कि हमें भक्ति कैसे प्राप्त होगी, क्योंकि कुछ लोग बाद में कमेंट करते हैं, इसलिए हम अपने आप ही प्रश्न बना करके उत्तर दे रहे हैं कि हमने शक्ति के बारे में जान लिया और भक्ति के बारे में, लेकिन ये भक्ति कैसे कर सकते हैं, भक्ति कैसे होगी? भक्ति भक्तों बिना भाव के नहीं होती है। जिसके अंदर भाव नहीं है वो भक्ति कर ही नहीं सकता। तो पहले यह समझ ले कि आप अपने अंदर भक्ति के लिए भाव पैदा करें, और जब आपके अंदर भाव पैदा हो जाएगा तो आपके अंदर भक्ति अपने आप समाहित होने लगेगी। और जब भक्ति समाहित होगी तो आपके अंदर वह शक्ति आने लगेगी। और जब आपके अंदर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा शक्ति आने लगेगी तो आपका जब पूर्ण अभ्यास हो जाएगा, पहले थोड़ा करना पड़ेगा, उसके बाद में थोड़ा अपने आप होगा, फिर ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर ज़्यादा होगा, और अंत में ऐसी स्थिति आती है कि वो अपने आप होने लगता है। ये सभी जानते हैं कि पहले करना पड़ता है, बाद में अपने आप होने लग जाता है। तो भक्तों, हमें जो है पहले अपने अंदर भाव पैदा करना है, उससे भक्ति पैदा होगी, भक्ति से हमें शक्ति मिलेगी, और जब हमें शक्ति मिलेगी तो उससे हमें सुख और शांति अपने आप मिलने लगेगी। ये बिल्कुल संतों का कथन है, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। इसलिए आप जिस तरह से हमने बताया है उस तरह से भाव बनाइए, भक्ति कीजिए, शक्ति प्राप्त कीजिए, तो उसके बाद में आपको वह स्थायी सुख, स्थायी शांति अवश्य मिलेगी। और उसके बाद में आपको क्या क्या अनुभव होगा, आपको पता है कि कुछ ही अनुभव ऐसे होते हैं जो वाणी से बताए जाते हैं, लेकिन बहुत अनुभव इस तरह के हैं जो वाणी से बताए नहीं जाते हैं। उसको संतों ने गूंगे का गुड़ बताया है। तो आशा करते हैं जो हमने आपको बताया है इसको अपने जीवन में आप अवश्य उतारेंगे, और जो आपको चाहिए वह आपको अवश्य मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।